42/55 21/22 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ऐसे सवाल को लगाने के लिए भैया महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो अंश का मैं से निकालेंगे और हर का लय से निकालेंगे। अगर इसी सवाल में लय से पूछता तो अंश का लय से निकालते और हर का मैं से निकालते, लेकिन क्या पूछा, महत्तम पूछा है तो हम क्या करें 14, 42 और 21 का मैं से निकालेंगे। और इसका मैं से क्या होगा बाबू, इसका मैं से होगा बाबू 7 हो गया मैं से। और फिर 33, 55 और 22 का क्या निकालेंगे, लय से निकालेंगे। इसका लय से हो गया 330, इसका लय से हो गया 330। तो आंसर क्या सही होगा, 7/330 सही होगा। तो 7/330 सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है भैया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 1/3 पे पावर -3, बीच में माइनस है, 1/4 पे पावर -2, कोष्टक बंद, भागा 1/4 पे पावर -3 है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को लगाने के लिए भैया सबसे पहले हम देखते हैं कि अंश समान है, सब में अंश समान है कि नहीं। देखिए यहाँ भी अंश 1 है और यहाँ भी अंश 1 है और यहाँ भी अंश 1 है, अंश समान है। तो हम क्या करेंगे, हर को उतार लेंगे। हर क्या है, हर 3 है, 3 को उतार लेंगे। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे। फिर इसमें क्या अंश, हर क्या है 4 है, 4 को उतार लेंगे। भागा है तो भागा लगा देंगे। और इसमें हर क्या है 4 है, 4 है। और सब पे पावर क्या है, 3 पे पावर क्या है -3 है, तो यहाँ -3 लगा दीजिए। 4 पे पावर क्या है -2 है, यहाँ -2 लगा दीजिए। और यहाँ क्या है 4 पे पावर क्या है -3, यहाँ -3 लगा दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे बाबू तो 3 का क्यू क्या होगा, 3 का क्यू हो जाएगा 27, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बटे 4 का क्यू क्या हो जाएगा 64, 4 का क्यू हो जाएगा 64। 27 - 16 घटा 27 से -16 घटाएंगे क्या 11 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 64। 11 बटे 64 क्या हो गया, 11 बटे 64, यही आंसर। 11 बटे क्या हो गया आंसर, 11 बटे 64 हो गया आंसर। जब अंश समान रहेगा, जब अंश समान रहेगा तब इलाज लगेगा। जब अंश समान रहेगा तो क्या करेंगे, हर को उतार करके इसका पावर रख देंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहा है, ये क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ये क्वेश्चन क्या कहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन का है कड़ी में 3 कड़ी में 4 कड़ी में 5 को आरोही क्रम में। देखिए आरोही क्रम मतलब होता है क्या, पहले से कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता। अब ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कड़ी के अंदर जो संख्या दिया उसको लिख लेंगे। कड़ी के अंदर क्या दिया, कड़ी के अंदर दिया 3 दिया है, 4 दिया है और क्या दिया 5 दिया है, इनको लिख लेंगे। 3 है 3 को लिख देंगे, 4 है 4 को लिख लेंगे, 5 है 5 को लिख देंगे। देखिए 3 पे कड़ी के बाहर कुछ है, कड़ी के 3 पे देखिए कड़ी के बाहर कुछ था, कड़ी के बाहर कुछ नहीं था, तो यहाँ 3 पे हम पावर 2 लगाएंगे। अब देखिए 4 पे पावर कुछ था, 4 में देखिए कड़ी के बाहर कुछ था, कड़ी के बाहर 3 था, यहाँ 3 लिख देंगे। 5 पे के कड़ी में 5 के बाहर कुछ था, कड़ी में 5 के बाहर 4 था, तो यहाँ पावर 4 लगा देंगे। यहाँ पावर क्या लगा देंगे, 4 लगाएंगे। जहाँ कड़ी के बाहर कुछ नहीं लेगा वहाँ 2 लगा सकते हैं या 1/2 लगा सकते हैं। अब हम क्या 2 और 3 और 4 का क्या ले लेंगे, 2 और 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12। एक बार 2 से 12 को काटेंगे तो 2 से 12 को काटेंगे क्या प्राप्त होगा 6 बार। 2 से 12 को काटेंगे कितना बार कटेगा 6 बार, तो हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 6 लिख सकते हैं। अब 3 से 12 को काटेंगे क्या बार कटेगा 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 4 लिख देंगे। फिर है 5 पे पावर 4, 4 से फिर 12 को काटेंगे क्या बार जाएगा, 4 से 12 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो हम 5 पे पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब इसी को हल कर देते हैं। 3 पे पावर 6 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 729 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 256 हो जाएगा, ये क्या हो गया 125 हो जाएगा, 125 रहेगा। आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे पहले स्थान पे 125 हो जाएगा, दूसरे स्थान पे 256 हो जाएगा, तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा।
तीसरे स्थान पर 729 हो जाएगा। बढ़ते क्रम में पहले 125 की संख्या का मान, 125 4 कड़ी में 5 का मान, तो भैया पहले 4 कड़ी में 5 हो जाएगा। 256 की संख्या का मान, 256 3 कड़ी में 4 का मान है, 3 कड़ी में 4 हो जाएगा, 3 कड़ी में 4 हो जाएगा, 3 कड़ी में 4 हो जाएगा। 729 की संख्या का मान, 729 की संख्या का मान है, 729 3 कड़ी में 3 का मान है, तो कड़ी में 3 हो जाएगा। 4 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 4, कड़ी में 3, यही सब क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई अंक होगा। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात करने के लास्ट वाली संख्या से आपस में गुणा करते हैं। लास्ट वाली संख्या में आपस में 8 से 6 में गुणा करेंगे, 6 से 9 में गुणा करेंगे, 9 से 2 में गुणा करेंगे, तो हमारा इकाई अंक निकलेगा। 8 से 6 में गुणा करेंगे, 8 से 6 में गुणा कर रहे हैं, क्या मिला, 8 6 का 48 हो गया। फिर इस 8 को पकड़ के बांधे, 8 से फिर 9 से 9 में गुणा करिए, 8 9 क्या होगा, 72 हो गया। 72 में 2 को पकड़ के बांधिए, 2 का गुणा 2 से करिए तो क्या होगा, 4, 2 का गुणा 2 करेंगे क्या होगा, 4, 4 क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू, 4 हो गया आंसर। इकाई अंक क्या होगा, 4, 4 क्या होगा, आंसर हो गया। इसमें देखिए ए ऑप्शन गलत है, ये बहुत गलती किया, जो पेपर दिया बहुत गलती किया है। 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है 12 101 2 को 12 से भाग देने पर शेषफल का, इसमें भाग देना था, भाग देंगे क्या होगा, 4, 4 क्या होगा, आंसर होगा, 4 क्या हो गया, आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कहा 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों को पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितनों घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, केवल एक ही फलक पर रंग होगा। एक ही फलक पर रंग के रंग वाले क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है भैया x माइनस 2 पे पावर 2 गुणे 6, एक फार्मूला था, x माइनस 2 पे पावर 2 गुणे 6 फार्मूला होता है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है कह रहा है, तो 5 सेंटीमीटर को उतार लेंगे और 1 सेंटीमीटर घनों वालों में काटा जाता है। जितने घनों में काटा जाता है उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। 1 सेंटीमीटर से भाग करेंगे, 1 से 5 से भाग करेंगे तो क्या पड़ेगा, 5 ही प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, पूछा है 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक होते हैं। एक ही फलक होने के लिए हम बताए थे फार्मूला x माइनस 2 गुणे 6, तो x के जगह पे बाबू रख दीजिए, क्या रख देंगे, 5 रख दीजिए। माइनस से माइनस लगाइए, 2 है 2 घटाइए, -2 और पावर स्क्वायर क्या है, 2 पावर है, गुणे लगाइए 6 लगाइए, 6 को उतार लीजिए। 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 का स्क्वायर गुणे 6, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुणे 6 है, 6 उतार लीजिए, 9 छक 54, ये 54 आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, 54 ही सही है, 54 ही सही है, 54 सही है, ये गलत है, ये गलत है, क्या सही है, 54 सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन का है पंचभुज। अरे भैया पंचभुज का क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन पंचभुज का दिया, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान। पंचभुज के अंतर कोणों का योग ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं पंचभुज के अंतर कोणों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला होता है बाबू n माइनस 2 गुणे 180 अंश, 1 माइनस 2 गुणे 180 अंश। n की जगह यहाँ पे कुल कितनी भुजाएं हैं, पंचभुज है बाबू, तो कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं होंगी। पंचभुज है तो 5 भुजाएं होंगी, तो n की जगह यहाँ पे 5 लिख दीजिए। n की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, n की जगह यहाँ पे 5 रख देंगे और -2 घटा देंगे और गुणे 180 से गुणा कर देंगे, गुणे 180 से गुणा कर देंगे, 180 से गुणा कर देंगे। 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा बाबू तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, 3 लगाइए, 3 हो गया गुणे 180 अंश, 3 गुणे 180 अंश क्या 18 540, क्या होगा 540, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, 540 क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, ये भी गलत है,
ये भी गलत। इस क्वेश्चन को देखिए, कहा है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को लगाने के लिए a का मान क्या दिया 3 दिया है, b का मान 4 दिया, c का मान 7 दिया, यहाँ बराबर है और यहाँ बराबर है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए a का मान क्या है 3 है, 3 को जोड़ लीजिए, b का मान 4 दिया, 4 को जोड़ लीजिए, 7 दिया, 7 को जोड़ लीजिए, 7 4 11 3 14, a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 14 हो गया। और क्या है c से कहा है भाग देने के लिए, c का मान क्या है 7, 7 से भाग कर दीजिए क्या होगा बराबर 2, 2 क्या हो गया आंसर हो गया, 2 क्या हो गया आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत, 2 क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जब है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव हो जाए। इसके लिए कुल 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, देखिए अगर त्रिभुज की a प्लस बी बड़ा हो c से, अगर त्रिभुज की a और b भुजा c से बड़ी हो तो एक कंडीशन फॉलो हो जाएगा। तो बाबू क्या होगा, एक कंडीशन a फॉलो हो जाएगा। अगर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर b और प्लस c बड़ा हो, b प्लस c बड़ा हो a से, अगर b प्लस c बड़ा हो a से तो ये भी कंडीशन फॉलो हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, अगर c प्लस a बड़ा हो b से तब ये भी कंडीशन फॉलो हो जाएगा। अगर जब तीनों कंडीशन अगर फॉलो होगा, अगर तीनों कंडीशन अगर फॉलो होगा तो हमारे त्रिभुज की रचना हो जाएगी, तो हमें एक त्रिभुज तैयार मिलेगा। तो देखते हैं हल कर सकते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो हम पहले चौथा लेके चलते हैं, चौथा ऑप्शन लेके हल कर सकते हैं, चौथा लेके हल करते हैं। देखिए a प्लस बी बड़ा हो c से, तो a इसको मान लीजिए a है, इसको मान लीजिए b है, इसको मान लीजिए c है। a प्लस बी बड़ा हो c से, a प्लस बी बड़ा हो c से, a और b को जोड़िए, a और b को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 12.2 प्राप्त होगा। और जो बड़ा हो c से, c क्या है 4.6, 4.6 से। देखिए 12.2, a प्लस बी बड़ा हो c से, 12.2 बड़ा है 4.6 से, तो देखिए a लॉजिक लग गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, b प्लस c बड़ा हो a से, b क्या है 5.9 और c क्या है 4.6, 5.9 और 4.6 को जोड़ेंगे, 5.9 और 4.6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10.5। जो बड़ा हो a से, a का है 6.3, ए दिया है 6.3, सही बड़ा है 10.5 बड़ा है 6.3 से, ए भी कंडीशन लागू हो गया। अब तीसरा कंडीशन है c प्लस ए बड़ा हो b से, c प्लस ए बड़ा हो b से, c की जगहिया पे 4.6 रखेंगे और a की जगहिया पे 6.3 रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ने के बाद देखेंगे कि a b से बड़ा है कि नहीं। देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, c प्लस ए जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, c प्लस जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 10.9 प्राप्त होगा। जो बड़ा है किससे, जो बड़ा है b से, b क्या है 5.9, जो b से बड़ा है। देखिए तीनों कंडीशन फॉलो हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा चौथा ऑप्शन सही है। 6.3, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर, यही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों नियम फॉलो किया। अगर ऐसे हर एक ऑप्शन चेक करके लगा सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है माध्यक, और क्या माध्य दिया है, माध्य क्या दिया 4.5 दिया, तो हम भैया 4.5 माध्य दिया है तो 4.5 लिख दे रहे हैं। 4.5 माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग 5 को जोड़ लीजिए, 7 को जोड़ लीजिए, सभी संख्याओं को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। सभी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें 42 प्लस x मिलेगा। जोड़ेंगे तो 42 प्लस x मिलेगा। और कुल पदों की संख्या मिलेगी हमें 10, कुल पदों की संख्या मिलेगी हमें 10। 4.5 से गुणा करेंगे 10 में हमें मिलेगा 45, क्या मिलेगा 45 बराबर हो गया, 45 बराबर हो गया 42 प्लस x। और फिर x बराबर क्या मिला हमें, x बराबर मिल गया हमें 3, x बराबर हमें क्या मिल गया 3। तो x के बराबर 3 है तो यहाँ हम x का मान क्या रख देंगे 3 रख देंगे। और उसका माध्यक पूछा है, माध्यक पूछा है तो माध्यक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी संख्या का आरोही क्रम लिख देंगे, सभी संख्या को आरोही क्रम लिख देंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा
पहले 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 2 बार है, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, 5 भी 2 बार है, फिर किसको लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 7 भी 2 बार है, फिर क्या बचा, 8 बचा है, 8 को लिख लेंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, देखते कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल संख्या 10 है। सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 3 3 6 3 9 4 12, 12 5 17 17 17 3 20 20 22, कुल हो जाएगा 45। कुल बचे सभी संख्या का योग क्या होगा, 45। सभी संख्या का योग होगा 45। और कुल संख्या कितनी है, 10। 10 कौन सी संख्या है, 10 कैसी संख्या है, 10 एक सम संख्या है। 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है। 10 क्या है, सम संख्या है। जब हमें सम संख्या मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, 45 में 10 से भाग करेंगे, क्या होगा, 4.5 प्राप्त होगा। जो 4.5 प्राप्त होगा यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। 4.5 क्या होगा, ये कौन सा क्वेश्चन देखिए, ग्रामर देखिए, ये देखिए कैसा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल है। कह रहा है 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल है। तो 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल कैसे लगाते हैं, देखिए। ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जहाँ भी कहीं 2 दिया है, इसमें देखिए प्रश्न क्या दिया, प्रश्न में 2 दिया है, यहाँ देखिए 2 दिया है। जहाँ 2 दिया है तो हमें अब यहाँ सोचना पड़ेगा कौन सी ऐसी 2 संख्या जिसका गुणा करने पर 10 और उसी 2 संख्या को जोड़ने पर 7 हो। देखिए कड़ी में 2 दिया है प्लस कड़ी में 5 दिया ऑप्शन में। कड़ी में 2 और 5 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। और कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 5 ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 आंसर है। ऑप्शन 1 क्या है, आंसर है। ऑप्शन 1 आंसर। जब कहीं भी 2 दिखाई दे रहे तब ऐसे सवाल को इसी तरह लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर किया था तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी। ऐसे सवाल को लगाने के लिए एक भैया हम खंभा बना रहे हैं, एक टूटा हुआ खंभा बना रहे हैं, ठीक है। हाई देखिए एक कीचड़ से बाहर है, एक कीचड़ से बाहर है और एक कीचड़ से धंसा हुआ है। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में है तो कितना बाहर है, 4/7 भाग कीचड़ में तो कितना बाहर है, 7 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 3। 3 बाहर है और 4 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। 3 बाहर है और 4 भाग कीचड़ में धंसा। अब का जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर गया, धंसा हुआ भाग क्या है, 4। जब 4 का 1/3 भाग बाहर निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4/3 प्राप्त हुआ। तो हमें क्या मिला, 4/3 प्राप्त हुआ। और कहा आगे क्या, 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप बताइए। 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में, तो कीचड़ में धंसा हुआ भाग 4, कीचड़ से बाहर निकला हुआ भाग -4/3 और कीचड़ में धंसा हुआ भाग कितना है अभी, 8 मीटर। इसको हल करेंगे, 3 चौक 12, 12 में से 4 गया 8, 8 बराबर 8/3। 8 से 8 खत्म 1, तो क्या हुआ, मिल गया 1। अगर 1 बराबर 3 हो गया तो पूछा क्या है, खंभे की पूरी माप क्या है, खंभे की पूरी माप क्या है, 3 और 4 को जोड़ लीजिए, 4 3 क्या होगा, 7 हो गया। तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर क्या होगा, 7 × 3 बराबर क्या होगा, 21। क्या होगा, बराबर 21। 21 क्या हो गया, आंसर हो गया 21 मीटर। क्या हो गया, आंसर हो गया 21 मीटर आंसर। अगला सवाल को चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, कहा है कैलेंडर का सवाल दिए बाबू, कैलेंडर का सवाल भी दिया है। कहा है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार हो तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 5 कहा है 5 जनवरी, फिर कहा है 1991 को कौन सा दिन है, 5 जनवरी 1991 को क्या है, शनिवार है, शनिवार है। 5 जनवरी 1991 को शनिवार है, तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 5 जनवरी 1991 को शनिवार, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 जनवरी कितने की महीना होती है, जनवरी 31 का होती है। 31 से -5 घटा दीजिए, क्या प्राप्त हुआ, 31 से -5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 26। 26 में 7 से भाग करेंगे, क्या होगा, 7 × 21,
6 में से 1 गया 5, तो जनवरी निकला 5, और फरवरी फिर बीच में पड़ेगा फरवरी अगर जनरल वर्ष का रहेगा तो फरवरी 0 हो जाएगी, और 3 मार्च है, 3 को लिख दीजिए। 5 3 8, 5 3 8, 8 में 7 से भाग कर दीजिए, 7 से 8 में भाग करें, 7 1 7, 8 में से 7 गया 1, और शनिवार में +1 जोड़ दीजिए, क्या हो गया रविवार, क्या हो गया रविवार, ये क्या हो गया आंसर, रविवार आंसर हो जाएगा, रविवार आंसर हो जाएगा, रविवार आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है किसी कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं। कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल 660 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई। देखिए कमरे की लंबाई क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का है। लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई की चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई b है तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2b। चौड़ाई b है तो लंबाई 2b। और यदि कमरे की ऊंचाई कितनी दी है, h दिया है बराबर 11 दिया है, ऊंचाई दिया है 11, तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 कोष्टक में l + b गुणे h। क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 660 मीटर स्क्वायर दिया है, बराबर है 2, यल क्या है 2b, कोष्टक में 2b + b क्या दिया है, b वही है, और h क्या है 11। इसको हट कर 660 हो गया, 660 मीटर स्क्वायर बराबर 2, और 2b + b क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, 3b गुणे 11। इसे सॉल्व कर देंगे, 11 से 6 क्या होगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 बराबर हो जाएगा 3b, 3b 3 से 30 10, 3 से 30 काटेंगे क्या होगा 10 मिलेगा, 10 मिला। b बराबर क्या होगा, b बराबर मिल गया हमें 10, b बराबर क्या मिला, b बराबर मिला 10, और पूछा क्या है तो उसकी छत का क्षेत्रफल पूछा है। b बराबर क्या है, b बराबर 10 है, तो 2b बराबर क्या होगा, 2b बराबर क्या होगा 20 हो गया। तो छत का क्षेत्रफल पूछा, छत का क्षेत्रफल होता है, छत का क्षेत्रफल होता है l गुणे b, लंबाई कितनी है 20 गुणे b कितना है, चौड़ाई कितनी है 10, 20 और 10 का गुणा करेंगे क्या होगा, 20 और 10 का गुणा करेंगे 200, क्या होगा 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर ही क्या हो गया आंसर हो गया, 200 मीटर स्क्वायर क्या हो गया आंसर हो गया, 200 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। 99 को क्या करेंगे हम तोड़ देंगे, 99 को हम तोड़ देंगे 11 और 9 में। अब हमें क्या देखना है, ऐसी संख्या को लेना जो 11 से भी खत्म हो और 9 से भी खत्म हो। 11 से विभाज्यता का नियम होता है सम और विषम संख्या का अगर अंतर 0 हो, सम और विषम संख्या का अंतर अगर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। और 9 से विभाज्यता का नियम होता है यदि सभी संख्या का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तब देखते हैं, हल करते हैं सभी संख्या का योग। इसको देते हैं 9 1 10 3 13 4 17, 9 1 10 3 13 4 17, 17 3 17 2 19 1 20 5 25। इस संख्या का योग 25 आ रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं है, न 9 से ही कटेगा न 11 से कटेगा। इस ऑप्शन को देखते हैं 3 1 4 3 1 4 5 और 9 7 16 16 4 20 5 25 27 27। संख्या का योग 27 आ रहा है जो 9 से खत्म है। अब 11 से देखते हैं 5 1 6 9 6 15, योग क्या हो गया 15 आया। इसका योग करते 3 7 3 10 2 12, 15 और 12 को अंतर लेंगे क्या 3 प्राप्त हुआ। 15 12 का अंतर 3 प्राप्त, हमें प्राप्त का अंतर कितना चाहिए था 0 चाहिए था, इसलिए ए बी ऑप्शन क्या है, इसलिए ए बी ऑप्शन क्या है गलत है, इसलिए क्या ए बी ऑप्शन
क्या है, ए बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। अब तीसरे को देखते हैं, इसको देखते हैं। 5 4 9 3 12 4 16 1 17 1 18 18 जो 9 से तो विभाजित है, 18 9 से विभाजित है। क्या हुआ, 18 जो है 9 से विभाजित है। 18 क्या है, 18 9 से विभाजित है, 18 9 से विभाजित है, 18 9 से विभाजित। अब इसको अंतर देख लेते हैं। 1 और 4 का अंतर लेंगे, 4 और 4 का अंतर जोड़ेंगे, 4 4 8 1 9 माइनस 1 से 3 जोड़ेंगे, 3 से 5 जोड़ेंगे, 5 3 8 1 9 9 माइनस 9 बराबर क्या होगा, 0, जो क्या 11 से विभाजित है। इसलिए ऑप्शन कौन है, 3, ऑप्शन तीसरा सही है। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 1 4 3 4 और 5, क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा। जैसे देखिए बाबू, एक क्वेश्चन दिया है, यदि 10 पे पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 पे पावर -2x का मान क्या होगा, पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए पहले 10 पे पावर 3x है, 10 पे पावर 3x है जो यहाँ दिया है, और बराबर 125 जो दिया है। सबसे पहले हम देंगे उसका उतार। 10 पे पावर 3x बराबर 125 को लेंगे उतार। अब हमें 10 पे पावर 3x है, 10 पे पावर 3x को तोड़ देना है। 10x गुणे 10x गुणे 10x बराबर 125 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा। अब हम इसका क्या कर लेना है, घनमूल निकालना है। दोनों पक्षों का घनमूल निकालने पर, दोनों पक्षों का घनमूल निकाल लेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा और यहाँ क्या प्राप्त होगा। यहाँ प्राप्त होगा 10 पावर x और यहाँ प्राप्त होगा 5। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, 10 पे पावर हो जाएगा 2x बराबर 25 के, 10 पे पावर 2x बराबर 25 हो गया। तो भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2x को 1/10 पे पावर -2x बराबर 25 लिख सकते हैं, -2x बराबर 25 लिख सकते हैं। अब इसको हल करते हैं। 1/10 पे -2x बराबर 25 के लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तब इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर -2x बराबर 1/25 लिख सकते हैं, जो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। -2x बराबर 25 को लिख सकते हैं, तो हम भैया 25 को इधर लाएंगे, क्या होगा, 10 पे -2x बराबर 1/25 क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन चौथा सही है, 1/25 ऑप्शन चौथा सही है। आगे चलते हैं। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। अरे भैया इसको देखिए, कह रहा है यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, जब दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। देखिए बाबू, दोनों छोरों से यदि प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यक और बहुलक प्रभावित नहीं होते हैं। जिसमें माध्यक तो प्रभावित नहीं होता है, सब ऑप्शन में माध्यक देश के तीनों गलत। क्या प्रभावित होते हैं बाबू प्रभावित होता है माध्य और बहुलक प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, माध्य और बहुलक प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, कोण एबीसी के मध्य बिंदु क्रम से डी ई ज्ञात कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे ऑप्शन दिया है, कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/3, कोण एबीसी का क्षेत्रफल 1 2 3 4 1/4 का गलत है। कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2, कोण एबीसी का क्षेत्रफल, ये भी गलत है। कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कोण एबीसी का क्षेत्रफल, गलत है। कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल, कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कोण ए बी सी के बराबर, कोण डी एफ क्षेत्रफल बराबर 1/4 कोण ए बी सी का क्षेत्रफल, 1 2 3 4 1/4 बराबर क्या हुआ, कोण ए बी सी का क्षेत्रफल। चौथा ऑप्शन चाहिए, चौथा सही है। क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कोण ए बी सी का क्षेत्रफल। कोण डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है कोण ए बी सी का क्षेत्रफल। यही सही है, यही सही है। हमें कुछ नहीं करना। 3/2 दिया है, 3/2 दिया है, तो
तो हमें कुछ नहीं करना, 3/2 तो 3 और 2 को हम मान सकते, 3 को मान सकते 2 300, 2 को लिख सकते हैं 200। 300 और 200 का अंतर कितना हो जाएगा 100। 100 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य उसकी विक्रय मूल्य कितने बटे 2 है, क्या 300 कर दिया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, क्या होगा 33 सही 1/3%, क्या होगा लॉस होगा, 3% होगा। दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा, कहा है बाबू, a + b किसी काम को 12 दिन में, कह रहा है a + b किसी काम को 12 दिन में, b और c उसी काम को 15 दिन में करते हैं, c और a उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो a अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए बाबू, a + b, b + c, c + a, कह रहा है a + b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, a 12 दिन में करता है, b 15 दिन में करता है, और c + a से 20 दिन में करते हैं। 12 और 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 12 और 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 60। 12 से 60 को भाग करेंगे, a + b की कार्य क्षमता 5 निकली, 15 से 60 में भाग देंगे क्या होगा, मिलेगा 4, 20 से 60 में भाग देंगे क्या होगा 3 मिलेगा, क्या होगा 5 4 9। ए और a + b, b + c, c + a में देखिए क्या है, a b + c, c + a सब में देखिए a 2 बार आया है, b 2 बार आया है, c 2 बार आया है, इसलिए 2 कॉमन लीजिए। 2a + b + c बराबर 12 की 2 से 12 में भाग कर दीजिए, 6 हो गया। तो a + b + c तीनों मिल के काम कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा a अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तीनों मिल के 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, इसमें से ए पूछा है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो भैया देख लीजिए जिसमें ए न हो, किसमें बी + c की कार्य क्षमता कितनी दी है, बी + c की कार्य क्षमता दिया है 4, दोनों जने मिल के 4 दिन में, दोनों लोग मिल के 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में काम कर रहे हैं, कुल कितने दिन में करना, 6 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा, ए 2 दिन में करेगा। तो पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे 60 में 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे क्या होगा बराबर 30 मिलेगा, जो 30 मिलेगा क्या होगा 30 क्या हो गया, जो 30 मिलेगा ये 30 क्या 30 दिन क्या हो गया आंसर हो गया, ये 30 दिन क्या हो गया आंसर हो गया, ये 30 दिन क्या हो गया आंसर। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा। कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें, कह रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो ऐसा सवाल पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², वर्ग का क्षेत्रफल a² है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और वह आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मतलब 8 का स्क्वायर कर दीजिए, a² बराबर 8 का स्क्वायर बराबर उस आयत का क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, लंबाई क्या है 16 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई पता नहीं तो बी लगा दीजिए, बी चौड़ाई हमें नहीं पता। 8 का वर्ग क्या होगा 64 हो गया बराबर 16 गुणे बी, 16 गुणे बी, 16 से 64 को काट दीजिए क्या होगा 4 मिला, तो बी बराबर क्या मिला, बी बराबर 4, बी बराबर क्या मिला 4 मिला। तो आयत की चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर क्या हो गया आंसर हो गया, 4 सेंटीमीटर आंसर हो। आगे चलते हैं, पूछा एक सवाल पूछा पाई क्या है, अरे भाई पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, पाई क्या है, पाई भैया अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या। आगे चलिए
जो संख्या शैल से जो संख्या शैल से और 50 से 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना, x का दुगना क्या होगा 2x, छोटी संख्या के 5 गुना, छोटी संख्या के 5 बड़ी संख्या क्या y क्या होगा 5y, छोटी संख्या के 5 मतलब y 5 से 3 ज़्यादा है माइनस बराबर 3 क्या है ज़्यादा है। तब बड़ी संख्या के 4 गुना x है, बड़ी संख्या x का 4 गुना क्या होगा 4, बड़ी संख्या की तरह गुना छोटी संख्या के 3 गुने ज़्यादा होगा, छोटी संख्या का इसको क्या होगा 3 गुने का योग 75 योग का इसी ऑप्शन में 5 है, 14 और किसी ऑप्शन में